नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइफ में। आज हम जानेंगे आम जनता की राय कि वो आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुनना पसंद करेंगे, कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान। आइए जानते हैं। आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको चुनना पसंद करेंगे, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? शिवराज सिंह चौहान। वजह है कि काम बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान। यही काम सारे अच्छे कर रहे हैं। कमलनाथ को। वजह? 15 महीने उनकी सरकार चली थी तब काफ़ी विकास देखने को मिला था। अब आगे अगर उनकी सरकार आती तो और विकास देखने को मिल सकता है, इस वजह से कमलनाथ को। वजह पिछले 16 महीने जो उनकी सरकार रही उसमें काफ़ी कुछ विकास देखने को मिला जो कि इनके में नहीं मिला। हमें बीजेपी में वो आखिरी में जब चुनाव आने वाले रहते हैं जब ही करते हैं, बस फिर बाद में फिर बेड़े आते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, अच्छे रहे हैं और हमारा सपोर्ट भी बीजेपी के साथ रहा है। मगर कुछ समय को देखते हुए अभी पिछले समय को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा परिवर्तन चाहेंगे हम लोग भी, और हम ही नहीं, हम प्रदेश की जनता ही इस समय ऐसा देखा गया है कि मतलब परिवर्तन चाह रही है। तो इस समय ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की आने की संभावना है। मेरा मानना तो ये कि हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए और अब कांग्रेस को आना चाहिए। वजह तो बहुत सी एक है जो वजह बताया, क्योंकि हमेशा सरकार चेंज होती रहनी चाहिए, हर 5 साल में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का आश्वासन ज़्यादा रहता है। कमलनाथ की सरकार को, क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार में हमने इतने सालों में देख लिया अभी तक प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऊपर से क्या, जो कोरोना के टाइम तो वैसे 2-3 साल बर्बाद हो गए, और जो अभी यंग जनरेशन मतलब जिनकी तो एक एज ही निकल गई, वो लोग जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, और इतने महंगाई है कि इंसान क्या खरीदेगा बताओ। अभी सब्जियाँ इतने महंगी हो गई थी, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार आए तो ताकि थोड़े कुछ अच्छा कर जाए। लिए राजनीति से ज़्यादा मतलब रखते नहीं अपन, पार्टी कहीं की भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई काम अपने को ही करना है। बीजेपी आएगी तो भी अपने को काम करना है, कांग्रेस आएगी तो भी अपने को काम करना है। तो अपन लोग ज़्यादा राजनीति में मतलब रखते नहीं है अपन। फिर भी अगर और यदि आप वोटिंग करोगे तो फिर हम बीजेपी को छड़ जाना चाहेंगे अपन। और ये बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार में विकास देखने को मिला? भाई विकास, बाहरी विकास तो मिल गया उनको, लेकिन अंदरूनी विकास नहीं मिला उन्होंने। भाई लोगों की जॉब खत्म हुई। पिछले बार कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में विकास देखने को मिला। ठीक है, अब सरकार ज़्यादा चल ही नहीं पाई तो क्या विकास देखोगे बाप? बीजेपी को। वजह? बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या विकास देखने को मिला है बीजेपी का? अभी तक तो सभी विकास है उनने जो किए, बैंक का, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। पिछली बार कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में क्या देखने को? उनने तो अभी कुछ विकास ही नहीं कर पाए, उनको मौका भी नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। वो 15 महीने का मौका था तो उसमें तो उनने कुछ विकास ही नहीं कर पाया ना। तो इस बार आप किसको चुनेंगे? बीजेपी को। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो दिखता है ना। कांग्रेस के ज़माने में जो भी काम हुए हैं हम सब ने देखे हैं, भाजपा में जो काम हुए हैं पिछले 10 साल में हमने देखे हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि एक पार्टी ज़्यादा अच्छे से कमांड करके देश पे काम करा सकती है, और बहुत सारे छोटे छोटे दल मिलके आज वो हैं, कल नहीं हो, कल कोई चला गया तो वो बहुत अस्थायी रूप से काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। कल जैसे चुनाव हैं तो बीजेपी को ही पसंद करेंगे, क्योंकि सेंटर में सरकार है, अच्छी चल रही है, मोदी जी का नाम है, तो मोदी जी जो है देश को अच्छे चला रहे हैं। तो नो डाउट उसका काम जो है बोलता है, बीजेपी का काम बोलता है, तो बीजेपी को ही देंगे। पिछली बार कमलनाथ जी की पिछले 15 महीने की सरकार में आपको विकास देखने को कुछ मिला? पिछली बार जो सरकार बनी वो चल ही नहीं पाई, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर वो चलती तो कुछ काम दिखता तो हम समझते भी, तो जब सरकार ही नहीं बचा पाते हैं तो फिर आगे कैसे करेंगे। तो हमारे वोट फालतू में जाने से अच्छा है कि हम बीजेपी को ही दें। मैं तो भैया बीजेपी चुनूंगा, क्योंकि बीजेपी बहुत सारा काम कर रही है, कांग्रेस कुछ नहीं करती है, बस बीजेपी करती है। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना का किए हैं, शिवराज सिंह चौहान बहुत सारा काम किए हुए हैं यहाँ के लिए। मैं तो बीजेपी को चुनूंगा कुछ भी हो। मैं कांग्रेस की सरकार चुनूंगा।
वजह सिंपल सी है कि अधिकतम ज़्यादातर रोज़गार लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। सिंपल सी रीज़न ये है कि आजकल के 80 से 90% ग्रेजुएट लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर थे अब प्राइवेट कर दिए गए हैं, रेलवे प्राइवेट हो चुकी है, बहुत सी सेक्टरों में जाति भात का भेदभाव चल रहा है आजकल। इन चक्करों में नॉर्मली अपन कहीं पर भी रिज्यूम डालें या कुछ भी करें तो आपका पहले पूरा देखा जाएगा, जनरल, ओबीसी, एसटी ये सब पता करते हैं। बट इसमें ये है कि बहुत सी चीज़ें अच्छी निकाली हैं बीजेपी सरकार ने, बट अभी बहुत सी चीज़ों को सरकार ने बहुत दबा के रखा है। तो कानूनी मुद्दे बहुत स्लो कर दिए हैं सरकार ने अभी अपनी तरफ से, और तो और ये लड़कियों के ऊपर तो अच्छा चीज़ें निकाली हैं सरकार ने, ये मैं इसके लिए बेनिफिट करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट ये है कि रोज़गार बिल्कुल नहीं है अभी। देखिए क्या है कि बीजेपी की सरकार को जो है 10 साल होने वाले हैं, और अभी कमलनाथ को भी जो है मौका मिला था कांग्रेस सरकार को, लेकिन जो है कहीं ना कहीं भेदभाव होके वो सरकार जो है 1 साल भी नहीं रह पाई थी। जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि अभी जो है अपना देश हर चीज़ के एतबार से जो है काफ़ी 10 सालों में जो उसकी पहले जहाँ अपना देश था उससे काफ़ी पीछे हो गया है। इसलिए जो है जनता की मांग है कि कुछ बदलाव हो, देश में तरक्की हो हर एतबार से, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो देश की तरक्की को लेकर बात हो। इसलिए जो चेहरा होगा सामने, ऐसा नहीं है जो चेहरा हमें सही लगेगा हम उसको वोट देंगे चेहरा देखकर कि ये जो है हमारे एरिया के लिए, चाहे वो एमएलए की पोस्ट पर हो। अब एमएलए की पोस्ट पर डिपेंड करता है कि वो चेहरा किसका है। अगर वो जो है निरंतर कार्य करते हुए आ रहा है तो वो जिस पार्टी का है हम उस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अगर उसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए उस सीट के ऊपर और उस जगह पे उस एरिया में चेंजेस नहीं हुआ, तो हम जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा बदलाव हो, हमारा चेंजेस हो। और एमपी के अंदर जो है हम ही चाहते हैं कांग्रेस सरकार बने, ताकि जो स्कीम अभी योजनाएं मिल रही हैं वो योजनाएं कांग्रेस देने को तैयार है। जैसे अभी लाडली लक्ष्मी योजना जो निकाली है उसको बीजेपी कांग्रेस सरकार जो है आकर उसको बढ़ाएगी, जो अमाउंट है उसको बढ़ाएगी, योजना बढ़ाएगी। गैस सिलेंडर काफ़ी महंगा हो चुका है। महंगाई की बात करूँ मैं, महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पेट्रोल आज से 5 साल पहले जहाँ पर था, लेकिन पेट्रोल जो है पेट्रोल का रेट देखें अपन 100 पार हो चुके हैं, और भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ स्कीमें देकर महंगाई जो बढ़ रही है इससे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जीएसटी जो लगी है, जीएसटी से रोज़गार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी जो मार्केट की कंडीशन है बहुत डाउन चल रही है। चाहे वो आप कहीं का भी मार्केट देख लो, किसी भी फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है जीएसटी से। और कांग्रेस ने ये बात कही है, राहुल गांधी ने, हम लोग जब कांग्रेस सरकार बनेगी सबसे पहले जो काम करेंगे वो जीएसटी हटाएंगे। इसलिए काफ़ी कुछ जो है आगे का विज़न है कांग्रेस का। इसलिए हमारा जो इंटेंशन रहेगा कि कांग्रेस सरकार जो है आए और बदलाव करे और देश तरक्की करे। तो ये थी आम जनता की राय, आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में वो किसको चुनना पसंद करेंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन यासीन के साथ मैं दानिश खान, नारद मुनि लाइव।